हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षा में क्लासेस। बेटा आज के हम ये लेक्चर में कवर करेंगे आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे असर्शन रीजन। बहुत ही फेमस टॉपिक है और आपका मान के चलिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से एक ना एक क्वेश्चन फंस ही जाता है, ठीक है ना। ये बहुत ही फेमस टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारे फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूले में आपको फंसाते हैं ये लोग, क्योंकि टेंथ वाले भी बेटा आपको चाहते हैं कि आपके 100% ना आए, क्योंकि वो क्रीम को तो बचाना चाहते हैं ना। ऐसा है, वो कुछ ना कुछ डालते हैं कि आप भूलो, कुछ दिक्कत करो। सो बिकॉज ऑफ दैट असर्शन रीजन इसमें आते हैं। आप फॉर्मूले में कहीं गड़बड़ करो, कहीं कुछ करो, आज हम उसको कवर करेंगे। तो बेटा विद दैट इन माइंड चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। शिक्षा में क्लासेस, आपकी अपनी क्लासेस, आपका अपना यूट्यूब चैनल हम लेके आए हैं आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए। असर्शन रीजन, असर्शन रीजन, असर्शन रीजन, असर्शन रीजन। ओके, जोक्स असाइड बेटा, चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। तो आपका फर्स्ट असर्शन है द रेडियाई ऑफ टू कोन आर इन द रेशियो 2:3। ओके, 2:3 है। एंड देयर वॉल्यूम इज 1:3। द रेशियो ऑफ देयर हाइट इज 3:4। 3:4, 3:4। अच्छा, अब आप ये बताओ, क्या ये सही है? जो इसका फॉर्मूला दे रखा है कोन का, सही है? वॉल्यूम का, कोन का फॉर्मूला ये वॉल्यूम का सही है? जी सर, बिल्कुल सही है। दिस इज टोटली 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 करेक्ट। यानी कि आपका भैया आर तो ठीक है, आर ठीक है। तो अगर इसमें मैं ये सारी वैल्यूज पुट करूं तो क्या मेरा हाइट का रेशियो यही आ रहा है? ये चेक कर लेते हैं। अगर आ गया सो यस, देयर बोथ आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगर नहीं आता तो आर सही है, असर्शन गलत हो गया। सही है। सो लेट्स चेक इट आउट। ये सारे बेटा आपको अगेन, ये सारे अगेन फॉर्मूले आपको याद करने होंगे कौन के, बहुत ढेर सारे, आप जानता हूँ 18 फॉर्मूले हैं। बट अगर 6 से 8 मार्क्स चैप्टर में सिक्योर करना चाहते हो तो करना तो पड़ेगा। ओके, बाकी बेटा आप प्लीज़ ट्राई कीजिए। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है यार, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक आप उसको खुद नहीं करोगे वो नहीं होगा। आपको खुद ही करना पड़ेगा, तभी जाके वो होगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ V2 का, ताकि ये इससे ओवरलैप ना हो, ठीक है ना। अपॉन में 1/3 पाई आर, ओके पाई नहीं यार, R2 स्क्वायर, R2 का स्क्वायर अपॉन में H2। देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। आपको R का रेशियो दे रखा है और आपको वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है। वॉल्यूम का रेशियो क्या है बेटा? 1:3 है, यानी कि 1/3 आपको वॉल्यूम है। रेडियस का रेशियो आपको कितना दे रखा है? रेडियस का आपको रेशियो दे रखा है द रेडियाई ऑफ द टू कोन आर 2:3। ओके, ऊपर वाले का मैं 2 मान लेता हूँ, नीचे वाले का 3 मान लेता हूँ। लेट्स से दैट R1 is 2 और R2 is 3, ठीक है ना। ये हो रखा है। तो R1 यानी कि ये वाले रेडियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये H1 है। अपॉन में बेटा नीचे क्या चल रहा है? 3। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9H2, ठीक है ना। इसको आप इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। H1 अपॉन में H2 आपका कितना आ जाएगा? 9 ऊपर पहुंच जाएगा, और ये आ जाएगा 3/4। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 3, तो आपका लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा 3/4। ये आपका H1:H2 है, और यहाँ पर भी 3:4 ही गिवन है। यानी कि आपका बेटा असर्शन बिल्कुल सही है, रीजन सही है कि भैया कौन की वॉल्यूम इससे डिटरमिनेट होती है, ये वाले फॉर्मूले से। तो यस, both assertion and reason are true, and assertion is the reason is the correct explanation of the assertion, ठीक है। मूविंग ऑन। हाँ, अब ये देखिए, असर्शन आपको क्या दे रखा है? इफ द रेडियाई ऑफ कोन इज हाफ एंड द वॉल्यूम इज नॉट चेंज देन द हाइट रिमेन्स सेम। ओके, ये असर्शन गलत है। मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि अगर रेडियस की आप कोन का रेडियस को अगर आप हाफ कर देंगे, और अगर चाहते हो कि उसकी वॉल्यूम चेंज ना हो, तो उसमें हाइट में चेंज करना पड़ता है। कितना चेंज करना पड़ता है वो अभी बताते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द कोन इज हाफ एंड वॉल्यूम इज नॉट चेंज देन हाइट मस्ट बी 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल। बिल्कुल सही है भैया, रीजन बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप कोन को हाफ कर दोगे तो उसकी हाइट को 4 टाइम्स होना पड़ेगा, तभी जाके वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। और ये क्वेश्चन 2023 यानी कि रिसेंट 2 years बैक पूछा जा चुका है। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, इसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अभी आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है फॉर कोन? 1/3 पाई R²H। ये आपका किसका फॉर्मूला होता है? ये आपका होता है कोन का। अब आप ये चाहते हो कि अगर रेडियस R से R/2 में हो जाए, तो ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी? 1/3 सॉरी, पाई R²
2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा h। मगर आप ये चाहते हो कि यार ये जो मेरा था ओरिजिनल ऐसे ही रहे, तो आपको इससे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके चेंज होगा। बाकी सारी चीज़ तो कांस्टेंट है यार, 1/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर में ऑलरेडी आप चेंज कर चुके हो, तो अब चेंज किस में होगा, हाइट में चेंज होगा। हाइट में कितना चेंज होगा कि हाइट को ओरिजिनल की 4 टाइम्स होना पड़ेगा, तभी जाकर आपकी वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा अगर आप रेडियस को हाफ कर देते हैं। सो योर असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज टोटली करेक्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, असर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू, ये वाला सही हो जाएगा। और ये रिसेंट 2023 में पूछा जा चुका है बेटा। अब मैं आपको एक चीज बता दूं यार, अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है, कुछ भी क्वेरी है आपको, आप हमें सोशल मीडिया के थ्रू, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल बना रहा हूँ, शिख शाह मी .in, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है बेटा, यही हमारा फेसबुक का हैंडल है, यही हमारा ट्विटर एक्स का हैंडल है, ठीक है ना। और कौन सा बच गया यार, और टेलीग्राम का यार कैसे सिंबल होता था, मैं तो भूल भी गया, टेलीग्राम का मैं भूल गया, तो आप उसे छोड़ दो। आई थिंक टी का होता है उसमें, यूं करके टी ही बना होता है, टेलीग्राम पता नहीं, मेरे को याद नहीं है यार। वो है, व्हाट्सएप है, ये सब के सब पे हमारा यही चलता है, शिक्षा मी। तो आप यहाँ पर जाके हमें रीच आउट कर सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है हमारी टीम आपसे जल्दी से जल्द कॉन्टैक्ट करेगी और आपकी जो भी डाउट है उसे सॉल्व करेगी, ठीक है ना। ओके, मूविंग ऑन। अब हमारा आपका थर्ड रीजन क्या है, थर्ड असर्शन क्या है, इफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्पेयर इज इन द रेशियो 2:1:6:1:5, ये आपकी दो वॉल्यूम का रेशियो है, देन देयर द सरफेस एरिया आर इन द रेशियो 6:5:5। आपको ये बोल रखा है बेटा, अगर दो स्पेयर हैं आपका V1 और V2, अगर उनके वॉल्यूम का रेशियो कितना है 2:1:6:1:5। अच्छा आप ये बताइए, चलो ये तो करते रहेंगे, स्पेयर की वॉल्यूम होती कितनी है, आपको पता होना चाहिए, 4/3 पाई r क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर, ठीक है ना। स्पेयर की वॉल्यूम होती है, तो अगर मैं इस तरीके से वॉल्यूम के हिसाब से रेडियस निकालूं, फिर रेडियस के बाद मैं उनका सरफेस एरिया निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। वो कर लेते हैं। अच्छा ये आपको रीजन भी दे रखा है, रीजन आपका ये है, वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर इज 4/3 पाई r क्यूब सॉरी बेटा, एंड इट सरफेस एरिया इज 4 पाई r स्क्वायर। जी बिल्कुल, रीजन तो बेटा बिल्कुल सही है, रीजन बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये असर्शन की मेरी वैल्यूज सब सही बैठ जाती हैं तो असर्शन और रीजन बिल्कुल सही हो जाता है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। अगर गलत हो जाता है सो हमारा सिर्फ रीजन सही हो जाएगा। सो इसको हम चेक कर लेते हैं, और मैं कलर अलग कर लेता हूँ क्योंकि मेरी वर्डिंग पे शायद इसे ये ओवरलैप हो सकता है। ओके, सो 2:1:6 और ये है, मेरे को पता है कि बेटा हमारे ये होता कितना है, 4/3 पाई r1 क्यूब ले लेता हूँ, और यहाँ पे 4/3 पाई r2 क्यूब ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये है हमारी 2:1:6 और ये हमारा 1:5। इससे ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। आपका लास्ट में क्या आ जाएगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यार। आपका लास्ट में ये आ जाएगा, r1 की क्यूब अपॉन में r2 की क्यूब विल बी इक्वल टू 2:1:6 अपॉन में 1:5। यहाँ से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं, r1 अपॉन में r2 विल बी इक्वल टू 6 अपॉन में 5, क्योंकि बेटा 6 का क्यूब जो होता है 2:1:6 होता है और 5 की क्यूब 1:5 होती है। यहाँ से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ से आप ये बता सकते हैं कि जो आपका r1 है वो हो सकता है 6 हो, और आपका R2 है वो हो सकता है 5 हो, क्योंकि ये रेशो में है। मैं आइडिया अजम्पशन लगा सकता हूँ, हो सकता है ये कैंसिल आउट होकर फॉर्म आ रही हो सकता है ये ऐसी ही हो। सो आई एम जस्ट टेकिंग इट एज एन अजम्पशन, मैं अजम्पशन लेके ऐसा ही कर रहा हूँ कि शायद से ये ऐसी ही फॉर्म हो, कैंसिल आउट नहीं हो रही हो। ओके ये आ गया बेटा। अब आपको ये बताना है सरफेस एरिया क्या होगा। अब आपने वॉल्यूम निकाल ली, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया क्या होना चाहिए। वैसे वो क्वेश्चन में मेंशन है, आपकी किस्मत अच्छी है, क्वेश्चन में मेंशन है, बट अगर मेंशन नहीं है तो आपको ये पता होना चाहिए, S1 लिख रहा हूँ मैं, अपॉन में S2 लिख रहा हूँ, ये होता है बेटा 4 पाई r स्क्वायर, अपॉन में भी आपका 4 ये 1 है, पाई r2 स्क्वायर, ठीक है ना। 4 पाई से 4 पाई पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, r1 स्क्वायर अपॉन में r2 स्क्वायर आपका बन जाएगा, यानी कि r1 आपका हो जाएगा 36 और R2 हो जाएगा आपका 25। सरफेस एरिया का रेशियो बेटा, S1:S2 आपका 36:26 25 निकल के आया है।
और यहाँ पर ऊपर क्या दे रखा है कि यार सरफेस एरिया का रेशो आपका 6:5 है। ये बेटा सरफेस एरिया का रेशो नहीं है, ये आपका रेडियस का रेशो है। इसकी वजह से ये जो आपका असर्शन है इट विल बी रॉन्ग, ठीक है ना। असर्शन आपका गलत होगा, आपका रीजन सही होगा। सो योर करेक्ट आंसर इज डी, डी फॉर देवसेना। डी इज योर करेक्ट ऑप्शन कि असर्शन गलत है हमारा। असर्शन क्योंकि ये आपका जो सरफेस एरिया का रेशो है 6:5 नहीं, ये आपका 36:25 आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं आया। ये सिर्फ 6:5 है। ये आपका क्या है, रेडियस का रेशो है, सरफेस रेशो नहीं है। इसकी वजह से असर्शन गलत है। रीजन आपका तो खैर सही है। सो योर असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, दैट इज योर करेक्ट आंसर। अब बेटा जी, अब बेटा जी, ये आपके सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। ये आपके सारे के सारे असर्शन रीजन खत्म हो चुके हैं। उसके बाद आपके केस स्टडी शुरू हो जाती है, उसके बाद आपकी केस स्टडी शुरू हो जाती है। सो दैट्स दी एंड ऑफ दिस लेक्चर। ओके, बट इन द एंड बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारा कोर्स चल रहा है अभी, क्रैश कोर्स एट ₹1200, 199 ओके। 1200 में आपको कोर्स चल रहा है जिसमें आपको सारा का सारा मटेरियल, सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। बट इतने में भी नहीं यार, आपको सिर्फ और सिर्फ ₹600 में सारी चीज़ें मिलेंगी। मटेरियल, लाइव लेक्चर, लाइव डाउट सेशन, डेली असेसमेंट, सारी चीज़ें एट ₹600 ओनली यूजिंग माय कूपन कोड। मेरा नाम है इफ्राहिम नूर, EPH50 यूज़ कर आप हमारा जो क्रैश कोर्स ₹1200 का है उसको भी ₹600 में ले सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं आप। बेटा मैं बिल्कुल कहूँगा कि आप एक बार ट्राई कीजिए, कुछ तो यार ट्राई करो, ठीक है ना। डेमो क्लास फ्री है, आप एक बार रीच आउट तो करो, हो सकता है आपको अच्छा लगे, राइट। एंड अगेन बेटा ₹600 कोई ज़्यादा नहीं है, आपके 3 दिन के पेट्रोल और खाने पीने के खर्चे के बराबर हैं। आप एक बार तो यार चेकआउट कर सकते हो, राइट, कोई इतना ज़्यादा नहीं है। हमारी वेबसाइट की लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में है, सारी प्लेलिस्ट, सारी इंपॉर्टेंट लिंक, सारे हमारे चैनल के लिंक, इंस्टाग्राम, सारी चीज़ों की लिंक है। बट मैं फिर भी यहाँ पर लिख देता हूँ कि www.shiksha.me.in पे आप जाएंगे, ये आप गूगल पे सर्च कर लेंगे, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी क्लिक करेंगे, वहाँ पे भी आपको हमारी लिंक मिल जाएगी, ठीक है ना। वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाकी सारी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ से भी आप मैथ्स की ही नहीं बाकी सबको भी ले सकते हैं, साइंस की हो गई, आपकी इंग्लिश की होगी, सब बन रहे हैं। जो भी वीडियो चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल रहा, गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, जो भी आपको सर्च करना है, जो भी आपका टाइटल है चैप्टर का, जो भी है आपका, वो सर्च करो, बाद में लिख दो शिक्षा में क्लासेस, आपको सारी की सारी चीज़ें मिलके आ जाएंगी, ठीक है ना। सो विद दैट बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर जरूर से करना, ताकि जिन लोगों को पास नहीं पहुंच रहा पहुंच जाए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। बहुत ढेर सारे अपलोड आ रहे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अपलोड आ रहे हैं, हो सकता है आपके पास टाइमली ना पहुंच पाए, तो उसको दबा के रखिएगा। और बेटा इन द एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू बेटा, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू बेटा।